मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ख़मरु उम्मुल ख़बाइस औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। क्यों उदास फिरते हो, क्यों उदास फिरते हो, नेमतें बुलाती हैं। क्यों उदास फिरते हो, क्यों उदास फिरते हो, नेमतें रहमतें बरकतें बुलाती है। आओ ए मुसलमानों, आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं। कह दो जोर से सुभान अल्लाह। आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं। क्यों उदास फिरते हो, रहमतें बुलाती हैं। और अगला शेर देखिए कितना प्यारा है। मस्जिदों को छोड़ा तो, मस्जिदों को छोड़ा तो सब ही छूट जाएगा। मस्जिदों को छोड़ा तो, मस्जिदों को छोड़ा तो सब ही छूट जाएगा। रब के बंदो आ जाओ, रब के बंदो आ जाओ, बरकतें बुलाती हैं। रब के बंदो आ जाओ, अज़मतें बुलाती हैं। क्यों उदास फिरते हो, मस्जिदें बुलाती हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, हुफ़ाज़ कुरान मुबीन और बड़ी तादाद में मेरे नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, आज सबसे पहले तो हम रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें इस एहसान पर, इस इनाम पर, इस करम पर कि उस खालिक ने, उस मालिक ने इस साल का रमज़ान भी हम सबको दे दिया। कहो सुभान अल्लाह। उस मालिक ने इस साल का रमज़ान भी हम सबको दे दिया। ज़रा सोचो, थोड़ा सा जहन पर आप थोड़ा सा जोर लगाओ तो आपको पता चलेगा कि कितने आपके जानने पहचानने वाले हैं या कितने आपके रिश्तेदार हैं जो पिछले साल आपके साथ इस मस्जिद में मौजूद थे, आपके साथ रमज़ान गुजार रहे थे, लेकिन आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। और ये अल्लाह का करम हो गया कि अल्लाह ने इस साल का रमज़ान हमको दे दिया। और यकीनन रमज़ान इतनी कीमती नेमत है और इतना अजीम इनाम है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, ज़ोर से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से पता चलता है कि किसी खुशनसीब को एक रमज़ान अगर ज़िंदगी में मिल जाए तो वो हज़ारों साल की इबादतों का सवाब अपने दामन में समेट लेता है। और एक रात जिसकी तलाश में आज हम यहां पर बैठे हैं, एक रात के जिसकी तलाश में आज हम यहां पर बैठे हैं, वो इतनी कीमती रात है कि अल्लाह ने अपने कलाम में पूरी एक सूरत उस रात के ताल्लुक से उतारा। और अल्लाह ने कहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह कहता है, ओ मेरे बंदो, अल्लाह कहता है कि शबे क़द्र में हमने कुरान को उतारा। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। ओ मेरे बंदो, क्या तुम जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह ने खुद जवाब देते हुए कहा कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर। कि मेरे बंदो सुनो, लैलतुल क़द्र हज़ारों महीनों से बेहतर है। तो ये रात बड़ी कीमती रात है। और ये ताक रातें जो हम जागते हैं, प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिलता है कि एक रात की तलाश में बख्शा बख्शाया नबी, बख्शा बख्शाया रसूल, एक रात की तलाश में रमज़ान के आखिर अशरे का प्यारे नबी एतिकाफ फरमाते थे। तो ज़रा सोचो कि अगर लाडला नबी, बख्शा बख्शाया नबी इस एक रात की तलाश में 10 दिन और 10 रातें अल्लाह के घर में बैठ जाया करता था, तो आप और हम जैसे गुनाहगारों ने इस एक रात को तलाश करने के लिए कितनी मेहनत करना चाहिए। लेकिन हम जैसे कमजोरों के लिए जो पूरी रात एतिकाफ में नहीं बैठ पाते हैं, 10 दिन एतिकाफ में नहीं बैठ पाते हैं, हम जैसे कमजोरों के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, कम से कम इसे आखिरी अशरे की ताक रातों में, अरे बोलो, तलाश करो, ढूंढो। कहां ढूंढो? चौक बाजार में। कहां ढूंढो? शाहगंज में। कहां ढूंढो? आम खास मैदान में। बोलो भाई, कहां ढूंढो? बुड्डी लैंड में। कहां ढूंढो? बताओ। देखो, आप अगर अभी आप चले जाएं, मौलाना हारून साहब, मुफ्ती अनीस साहब, मौलाना यूनुस साहब, अभी आप चले जाएं तो पूरा बुड्डी लाइन एकदम खचाखच भरा हुआ है। मेरे लोगों ने थोड़ा सा जायजा लेकर आया तो यह आपका चौक बाजार या आपका शाहगंज या आपका चेलीपुरा, ये पूरा के पूरा फुल है। और यहां पर मेरा ख्याल आखिरी 10 दिनों में मीना बाजार भी लगता है, शायद, है ना? लगता है ना? और अब ये मीना बाजार जो है, इसकी वबा और इसके वायरस हमारे जलगांव तक भी आ चुके हैं। समझ गए आप? तो ये ताक रातें
प्यारे नबी ने इसलिए कहा था कि देखो वो कीमती रात है, तुमको उम्रें नहीं मिली, तो वो एक रात अल्लाह तुमको ऐसी दे रहा है कि अगर कोई खुश नसीब उस एक रात को हासिल कर लेगा तो अल्लाह भी कहता है, अल्लाह का नबी भी कहता है कि वो हजारों महीनों की इबादतों का सवाब अपने दामन में समेट लेगा। आज मैं मुबारकबाद देता हूं, मेरा एक बड़ा अहम मौजू आज है कि नई नस्ल में बढ़ता नशा, नशे का रुझान, एक बड़ा अहम मौजू आप लोगों ने दिया है। और मैं आपको बताऊं कि इस मौजू पर मौलाना मैंने 1 साल तक जमीयत उलमा की एक मुहिम चली, नशा मुक्ति मुहिम। 1 साल तक कलेक्टर साहब हमारे साथ रहे, एसपी साहब हमारे साथ रहे, बहुत सारे तजुर्बे हैं कि उम्मत से नशा को, जवानों से नशा को कैसे दूर किया जाए, मैं उस पर जरूर बोलूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्र के साथ आप इस पूरी कमेटी का, रिबातुल उलमा और मेंबरों मेहराब फाउंडेशन, ये जो पूरी कमेटी है, ये जो उलमा की जमात है, मैं इनको दिल की गहराइयों से, कसम खुदा की, अल्लाह के घर में बैठकर मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआएं भी पेश करता हूं। मौलाना ये आसान काम नहीं है। 10 रोजा इज्तिमा यहां पर लगाना, और ये किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद यह है कि बड़े अहम मुद्दों के जरिए से और बड़े बड़े अहम अनावीन के जरिए से उम्मत तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचाया जाए। प्यारे नबी ने क्या फरमाया कि बुराइयों को होते देखो। प्यारे भैया थोड़ा सा बेटा ये चाय जल्दी से बांट दे, कसम खुदा कि आज पहली मर्तबा मैंने बर्दाश्त किया, वरना चाय देखकर मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है इस चाय की वजह से मुल्क तबाह हुआ है। नहीं समझे आप? मौलाना कभी भी मैं चाय को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है भैया, 12:30 बज गए, लोगों का तकाजा है, इनको चाय दी जा रही है। ये चाय और चाय वाला जो सबसे बड़ा झूठा है, उसकी वजह से मुल्क तबाह हुआ है। तो मैं बयान के दरमियान कभी चाय वगैरह बांटने नहीं देता। बेटा थोड़ा जल्दी निकल जा, क्योंकि इससे जहन हमारा जो है ना वो भटक जाता है, अच्छी चीज नहीं है। वहां फलस्तीन में पानी के कतरे नहीं मिल रहे, तुमने अगर 2 घंटे चाय नहीं पिए तो मर जाएंगे क्या रे? नहीं मरेंगे थोड़ी। तो चलिए आइए, ये मेरी खास तौर से ये वीडियो, मैं आप तमाम से ये कहूंगा कि इस वीडियो को वायरल करो। अभी जो मैं कह रहा हूं कि देखो प्यारे नबी ने क्या फरमाया है कि बुराई को होता देखो तो हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको। जबान से रोकने की ताकत है, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है। जबान से रोकने की ताकत है। प्यारे नबी ने फरमाया जबान से रोको, और अगर ये दोनों भी ताकतें नहीं हैं, ना हाथ से रोक सकते हो ना जबान से रोक सकते हो, तो कम से कम अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि आखिरी दर्जा ये है कि बुराई को होता देखो तो दिल में बुरा समझो कि ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। आज रिबातुल उलमा ने, औरंगाबाद वालों, कसम खुदा की आप खुशनसीब है, आप खुश नसीब है कि इतने जबरदस्त अंदाज में यहां पर अजीमुशान 10 रोजा इज्तिमा ये उलमा मेहनतें कर रहे हैं। ये हमारे जैसे बाहर से उलमा को बुलाना ये कोई आसान काम नहीं है, मेहनतें भी लगती है, खुशामद भी करना पड़ता और पैसे भी लगते। समझ रहे आप? आपको नहीं मालूम कि मुफ्ती हारून को बुलाने में क्या खर्चा होता? आपको नहीं मालूम कि अब्दुल रशीद मिफ्ताही को बुलाने में क्या खर्चा होता? ये लोग मेहनतें भी कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मौलाना मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि फतवे देना बड़ा आसान है। क्यों? अरे फतवे भी नजाकतें देखकर दिए जाते हैं। यहां जो काम हो रहा है ये बड़ा उम्दा काम हो रहा है। मैंने देखा कि पहला उन्वान कितना प्यारा था। मैं इनकी मेहनतों पर पहले 5 मिनट रोशनी डालना मुनासिब समझता हूं और जरूरी समझता हूं, फिर मैं मेरे उन्वान पर जरूर बोलूंगा। लेकिन ये उलमाए किराम, रिबातुल उलमा और मिंबरो मेहराब फाउंडेशन ये जो मेहनतें कर रहे हैं, ये बड़ा काम कर रहे हैं। कितने अहम अहम मुद्दों पर आप लोगों ने उलमा को बुलाया और यहां पर उनकी बातें कुरान और हदीस के रोशनी में रखी गई।
नहीं। अरे मौलाना, अगर 5 नौजवान भी उलमा की इन बातों को समझ लेते हैं और मान लेते हैं और जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, मैं समझता हूं कि लाखों रुपए भी अगर इन प्रोग्राम्स पर खर्च हो रहे हैं, तो अगर 5 और 10 जवान भी हमारे समझ जाते हैं तो यह हमारा पैसा उसूल। क्यों भाई, हम कामयाब। मैंने पहला उन्वान देखा, रूह खुश हो गई कि पहले 19 रमजान को उन्वान था, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कैसे करें। यकीन मानो, यकीन मानो, यह उन्वान बड़ा जबरदस्त उन्वान था, क्योंकि शैतान पूरी तरीके से नेटवर्क बिछा चुके हैं कि मुसलमान जवानों के ईमान पर डाका कैसे डाला जाए। और डाका डालने के लिए शैतान मार्केट में घूम रहे हैं। और अगर आपको यह बता दूं तो आप ताज्जुब करेंगे कि इस वक्त ईमान पर डाका डालने वाला सबसे बड़ा डाकू, जिसके असरात पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, वो आपके औरंगाबाद के आसपास रहता है। और उस शैतान का नाम है शकील बिन, अरे बोलो, हनीफ। बड़ा प्यारा उन्वान, फितनों के दौर में राहे अमल, जबरदस्त उन्वान। दूसरा उन्वान मैंने देखा जो वक्त की बड़ी सख्त जरूरत थी, मोबाइल का गलत इस्तेमाल और हमारा समाज। मुफ्ती इमरान साहब ने इस पर बात की, मैं उनका मेरे तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। आज ये जो नस्ल बैठी है ना, 99 नहीं 101%, मौलाना 15 साल का कोई जवान ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास में आज एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। शैतान ने नेटवर्क फैला दिया और यह शैतान का सबसे बड़ा हरबा है और नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो रही है इस मोबाइल के जरिए से। मोबाइल के नुकसानात को देखते हुए उलमा की टीम ने बड़ा प्यारा उन्वान रखा था कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल, जायज इस्तेमाल, सही इस्तेमाल से आपको मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन अफसोस यह है कि 90% आज मोबाइल का गलत इस्तेमाल हमारे जवान कर रहे हैं। बल्कि एक जुमला कहूं मौलाना तो शायद गलत ना होगा कि ये जो बुजुर्ग बैठे हैं यहां पर, जो 70-80 साल की उम्र के बूढ़े बैठे, इनसे पूछो कि एक जमाना वो था कि बुराइयां और नाच गाना देखने के लिए लोगों को बस्तियां, गांव छोड़कर शहर से बाहर जाना पड़ता था। आज इस कमबख्त मोबाइल ने माहौल ऐसा बना दिया कि www. समझ गए आप? सारी बुराइयां, सारा नंगापन, सारी बेहयाई, सारा नंगा नाच इस मोबाइल में मौजूद है। रिबातुल उलमा ने बड़ा प्यारा काम किया। ये बड़े प्यारे काम हो रहे हैं, वालिदैन के हुकूक और हमारा नौजवान। जो नौजवान माँ बाप का एहतराम कर नहीं पा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि प्यारे नबी ने कहा कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। प्यारे नबी ने कहा कि तेरे माँ बाप राजी तो रब राजी और रब राजी तो सब राजी। बड़े अहम उन्वान पर जवानों पर मेहनत की और इस उन्वान पर बात हुई। और फिर उसके बाद मुफ्ती सैयद इमरान नदवी ने एक अहम उन्वान पर बात की कि अकायद का दुरुस्त होना कितना जरूरी है। मौलाना अनीस साहब, मुफ्ती अनीस साहब ने कहा कि यह हमारी मेहनतों पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें। यकीन मानो कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। अकायद पर, ईमान पर डाका डालने वाले डाकू मार्केट में घूम रहे हैं और पूरी तरीके से अकीदों को खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं। कादियानियत का फितना, शकीलियत का फितना और गौहर शाही का फितना यह बड़े तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे वक्त में अगर रिबातुल उलमा अगर मेहनत करती है और उम्मत के जवान, उम्मत के बुजुर्ग, उम्मत के ये मासूम छोटे छोटे बच्चों के अकीदे और ईमान की हिफाजत की फिक्र करती है, तो ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह इनको, इन उलमा को ये जो मेहनतें कर रहे हैं, क्या देगा अल्लाह, ये हमारे पास भी अल्फाज नहीं है। एक बड़ा अहम उन्वान मैंने फिर देखा कि मसाजिद का समाजी किरदार है ना। मस्जिदें सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती, मस्जिदें सिर्फ जिक्र करने के लिए नहीं होती, बल्कि आपने इस उन्वान में सुना होगा कि मसाजिद के जरिए से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मसाजिद के जरिए से दावत के अलावा और कितने अहम अहम समाजी काम मसाजिद के जरिए से किए जाते थे। आज ज़रूरत है कि उन समाजी कामों का पूरा के पूरा बुनियादी ढांचा मसाजिद से तैयार किया जाए। बड़ा अहम उन्वान था। फिर उसके बाद में एक अहम उन्वान मैंने देखा कि
सशक्ति इंसानियत का सहारा बनो। मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब नदवी का इस उन्वान पर बयान हुआ कि सशक्ति इंसानियत का सहारा बनो। मैं तो आपको बिल्कुल ये कहूँगा, कसम खुदा की, अभी हम लोग इफ्तार के वक्त में बैठे थे तो मैंने कहा कि पंडित लोग मेरी तारीख ले रहे हैं, मंदिरों में अब मेरा बयान हो रहा है, तो किसी आलिम दीन ने, शायद मौलाना सादिक साहब नदवी थे और मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब थे, तो उन्होंने कहा कि यकीनन मुफ्ती हारून साहब, ये उम्मत बड़ी प्यासी है, ये इंसानियत बड़ी प्यासी है, कसम खुदा की इनके पास अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर जाओ। सशक्ति इंसानियत के लिए आप हमदर्द बनो, रहबर बनो, रहनुमा बनो। वो अल्लाह के बंदे दीन को कबूल करने के लिए तैयार हैं। आज आप देखो, अगर आपको लगता है कि फलस्तीन में हजारों अहले ईमान शहीद किए जा रहे हैं, लेकिन एक कमाल की बात यह है कि उन तमाम खतरनाक खबरों में अच्छी खबरें यह भी आ रही है कि फलस्तीन के मासूम बच्चों का और फलस्तीन के ईमान वालों का ईमान और ईमानी पावर और ईमानी जज्बा देखकर कई बड़े बड़े अमेरिकी साइंसदान ईमान ला रहे हैं। खबरें लगातार आ रही है, मेरे चैनल पर उठाकर देखना, 11 दिन पहले मैंने यह खबर लगाया था। ऐसे ही एक बड़ा अहम उन्वान मौलाना मुइज़ुद्दीन फारूकी नदवी का था कि नई नस्ल के लिए इस्लामी स्कूल कितना जरूरी है। बहुत अहम उन्वान मौलाना आप लोगों ने चुना। इस्लामी स्कूल तो बहुत है, कॉलेज तो बहुत है, लेकिन कॉलेजों में क्या किया जा रहा है कि आज जिनके पास कॉलेजेस है, अगर वो चाहे कि तुम्हारी बेटियां हिजाब पहन कर नहीं आएगी, तुम्हारी बेटियां नकाब पहन कर नहीं आएगी, ये शैतान तो चाह रहे कि हमारी बेटियों के चेहरे से हिजाब को छीन लिया जाए, नकाब को उतार दिया जाए, उन्हें बेपर्दा कर दिया जाए। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि मुसलमानों, तुम्हारे अपने इस्लामी स्कूल होंगे तो तुम्हारी अपनी बेटियां वहां पर डॉक्टर भी बनेगी, वकील भी बनेगी, दुनिया की आला से आला तालीम हासिल करेगी और वो हिजाब, नकाब और पर्दे के साथ अपनी तालीम हासिल करेगी अगर तुम्हारे अपने इस्लामी स्कूल हो। मेरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 11 कॉलेजेस हैं। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की 13,000 बेटियां हमारे कॉलेजेस में आती है, तालीम हासिल करती है और किसी की हिम्मत नहीं कि वो उनके नकाब और हिजाब को उतारने की कोशिश करे, क्योंकि हमारा स्कूल है, हमारे हाथ में है। हम चाहे उनका ड्रेस कोड तय करें, कोई शैतान हमारे सिस्टम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो बड़ा प्यारा उन्वान यहां पर चुना गया। और चलिए आइए, अभी मैं देख रहा था कि मौलाना मुफ्ती मुइज़ुद्दीन कासिमी साहब का मौजू था तलाक और खुला के बढ़ते वाकयात, क्या है उसकी वजह और क्या है उसका हल। तो मुफ्ती मोइज़ साहब किसी वजह से यहां हाजिर नहीं हो सके। हम सब मिलकर मुफ्ती अनीस साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मुफ्ती अनीस साहब ने कहा कि अगर कोई नहीं आता है तो वो बोझ, यानी अगर आज मैं भी नहीं आता तो उनको डबल बैटिंग करना पड़ती थी। क्यों? बड़ा अहम उन्वान। मैंने थोड़ी देर मुफ्ती अनीस साहब की बात सुनी, यकीन मानो बहुत जरूरत है कि इन तमाम चीजों को उम्मत को समझाया जाए, क्योंकि दुश्मन ताकतें आज इन्हीं चीजों को लेकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आज हमारे मुल्क का वजीर आजम क्या कहता है, खुलकर कहता है कि मैं, भाई बहनों, मैं मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना चाहता हूं, उनको जुल्म से बचाना चाहता हूं। तो मैंने खुद कहा कि हमारी औरतों की फिक्र करीश मत तू। नहीं समझा? अरे समझ गए? अरे बोलो ना, समझे क्या? नहीं जरूरत है। आज तलाक और खुला को उम्मत समझ नहीं पा रही है और गलत इस्तेमाल कर रही है। मौलाना, उम्मत के गलत इस्तेमाल करने की वजह से ये इस्लाम दुश्मन ताकतों को मौका मिल रहा है, तुम्हारे इस्लाम को, तुम्हारे कुरान को, तुम्हारे नबी को और तुम्हारी शरीयत को बदनाम करने का मौका मिल रहा है। अगर मुसलमान तलाक देने का अंदाज और तलाक की वजह क्या है और खुला, ये तमाम सिस्टम समझ जाए तो इंशाअल्लाह शैतानों को इस्लाम को बदनाम करने का मौका, अरे बोलो ना जोर से, मिलेगा ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है
है ना, जो लोग फतवे दे रहे हैं कि नहीं 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 ऐसे ताक़रातों में उम्मत को जमा नहीं करना। अगर मौलाना एक बात बताओ, सादे अल्फाज में पूछता, अगर इनको अपन ने जमा नहीं करे तो ये कहाँ जाएंगे? चौक बाजार, सिटी चौक, है ना। और क्या गुल खिलाएंगे बताने की जरूरत नहीं। अरे सोचो, फतवा देने से पहले ये सोचो कि अगर रिबातुल उलमा ने और उलमा की इस तंजीम ने उम्मत के अगर 2000 लोगों को यहां बिठाकर, 1500 जवानों को यहां पर बिठाकर अगर उनको 3 घंटे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पैगाम के सुनने का मौका दे दिया तो कौन सा नाजायज काम हो गया, कौन सा हराम काम हो गया। मगर कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक खानदेशी में कहते हैं कि पेट दुख रहा कई दिखा रहा नहीं, समझे आप? पेट दुखता कहीं और दिखाता कहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जाहिर बात है अच्छे कामों से भी कुछ लोगों के पेट दुखते हैं, तकलीफ अरे बोलो होती है। तो ऐसे लोगों को गोली लाकर देना आपका और हमारा अरे बोलो काम है। बहुत अच्छा काम हो रहा है ना। इसलिए एक बार मेरे साथ कह दो, जिंदाबाद का नारा लगा दो, रिबातुल उलमा जिंदाबाद। बोलो जोर से, रिबातुल उलमा जिंदाबाद। मेंबरों मेहराब फाउंडेशन। अरे नारा लगाने में शर्मा रहे क्यों? अभी ईद के बाद में बहुत लगाएंगे, तुम पैसे ले लेंगे, समझ गए इशारा? हाँ बोलो जोर से, रिबातुल उलमा, रिबातुल उलमा, मेंबरों मेहराब फाउंडेशन जिंदाबाद। इनके सारे नेक काम इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों को दुनिया में भी इसका बेहतरीन बदला मिलेगा और आखिरत में भी इसका बेहतरीन सिला मिलेगा। नेक काम करते रहो। अल्लाह क्या कहता है? चलिए आइए अब मैं मेरे उन्वान को यहां से शुरू कर रहा हूं। देखो अल्लाह क्या कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। ओ मेरे यारो, अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदे, दुनिया की जिंदगी में जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर नेक काम किया, अल्लाह कहता है यरहू, एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके इनाम को, उसके अजर को, उसके सवाब को तू अपनी आंखों से देखेगा, अल्लाह दिखाएगा। और उस दिन अल्लाह दिखाएगा कि जिस दिन वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखी, वो बाप जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बड़ी मेहनतों से पाला पोसा, हश्र के मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ और बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगे। ओ मेरे औरंगाबाद के जवानों, ये जो तुम यहाँ पर आए हो और ये जो उलमा ये काम कर रहे हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे अगर जर्रा बराबर अच्छा काम किया था दुनिया में, उसके सवाब को, उसके अज्र को, उसके इनाम को तू अपनी आंखों से देखेगा। मैं यहां पर बैठकर अल्लाह के घर में कह रहा हूं कि एक दिन आएगा, अल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी और अल्लाह इन उलमा से भी कहेगा कि मेरे बंदो याद करो, तुम 10 रोजा इज्तिमा लगाते थे और मेरे पैगाम को, मेरे नबी के संदेश को, मेरे नबी के मैसेज को मेरे बंदों तक पहुंचाते थे। वो तुम्हारी अदाएं, वो तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आता था। ये लो, इसका ये इनाम है, अल्लाह देगा। समझ रहे आप? और आपसे भी अल्लाह कहेगा, ओ मेरे बंदो याद करो, तुम सिटी चौक में नहीं घूमते थे, तुम शाहगंज में नहीं घूमते थे, तुम बुड्ढी लैन में नहीं जाते थे, तुम 3 घंटा आकर मेरे घर में मस्जिद गंज शहीदा में बैठ जाते थे और मेरा पैगाम, मेरे नबी का पैगाम सुना करते थे। मेरे बंदो उस नेक काम का ये लो, तुम्हारा ये इनाम है, अल्लाह देगा। मेरे यारो, बहुत बड़ा काम हो रहा है और आज आखिरी रात है ताक़रात, आज आखिरी रात है ताक़रात। मैं आपसे ये कह रहा हूं जवानों कि जब हमारा प्रोग्राम खत्म भी हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस रात को, आखिरी ताक़रात को अल्लाह की कसम गनीमत जानना, गनीमत जानना। वो हमारे अल्लाह वाले कहते हैं कि हम तो इस रात की महफिल को गनीमत समझे। अल्लाह वाले कहते हैं कि हम तो इस रात की महफिल को गनीमत समझे। कौन जाने कि सुबह आंख खुले या ना खुले। शबे कदर को ढूंढना,
बयान खत्म हो गया। कोशिश करना कुछ वक्त नवाफिल पढ़ने की, कोशिश करना कुछ देर अल्लाह के कलाम को, कुरान पाक को पढ़ने की, कोशिश करना कुछ देर अल्लाह 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 यानी क्या करने की? अरे बोलो जोर से, जिक्र करने की कुछ देर। ये देखो रात गुजारने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। फिर कोशिश करना कुछ देर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की, अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाना। और मेरे यारों बड़े बड़े बिल्कुल सादे अंदाज में कह रहा हूं कि अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाना और बख्शिश मांगने में अल्लाह के सामने शर्माना मत। हर इंसान को, मैं मुफ्ती हारून, मेरे कुछ गुनाह ऐसे हैं जो मुझे मालूम हैं और कुछ गुनाह ऐसे हैं जो नहीं मालूम है। और मेरे जवानों, अल्लाह के सामने खुलकर कहना, ए अल्लाह ये गुनाह किया, ए अल्लाह ये गुनाह किया, ए अल्लाह ये गुनाह किया, ये गुनाह हैं जो मुझे याद है। मेरे मौला मेरे इन गुनाहों को भी माफ फरमा। और मेरे मौला कुछ गुनाह तो ऐसे हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मेरे मौला मेरे उन तमाम गुनाहों को भी माफ फरमा। जोर से कह दो आमीन। ये मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूं, रात कैसे गुजारे, रात कैसे गुजारे। चलो आओ, आज जो उन्वान मुझे दिया गया है उस पर शॉर्टली, लेकिन इंशाअल्लाह हमको 2020 भी खेलना, अरे बोलो, आता है। तो ये जो उन्वान आज मुझे दिया गया है, क्या उन्वान है मेरा? कि नई नस्ल में नशे का बढ़ता रुझान, क्या है उसके असबाब और क्या है उसका, अरे बोलो, इलाज, उसका हल, उसका डोज क्या है, उसका इंजेक्शन क्या है। आज इस पर हम बात करेंगे। ओ मेरे यारो, इस्लाम एक ऐसा दीन है, इस्लाम एक ऐसा प्यारा मजहब है कि जो मजहब हमारी अपनी दुनियावी जिंदगी की भी भलाई सोचता है। इतना प्यारा दीन है जो हमको दुनिया में भी बचाना चाहता है और आखिरत में भी बचाना चाहता है। इतना प्यारा दीन है, अल्लाह ने इतने प्यारे तरीके से कुरान और नबी के जरिए से हमको पूरी राह दिखाई और हिदायत का रास्ता दिखाया। अल्लाह ये चाहता है कि ओ मेरे जवानों, अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हारी जवानी भी महफूज रहे, तुम्हारी ताकत भी महफूज रहे, तुम्हारी बॉडी भी महफूज रहे, तुम्हारी खूबसूरती भी महफूज रहे, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी महफूज रहे, तुम्हारी शख्सियत भी महफूज रहे। तो इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि उसने खाने और पीने की कौन सी चीजों में फायदा है, कितना फायदा है वो भी बता दिया, और कौन सी चीजों में नुकसान है अल्लाह ने अपने कुरान और अपने नबी के जरिए से वो भी क्लियर तरीके से बता दिया है। क्यों? ये नशा जो अलग अलग किस्म का हमारे जवानों में बढ़ता जा रहा है, जवानों, ये जो नशा है अफीम की शक्ल में, हीरोइन की शक्ल में, सिगरेट की शक्ल में, हुक्के की शक्ल में, तंबाकू की शक्ल में, पुड़ी की शक्ल में, बीड़ी की शक्ल में, सिगरेट की शक्ल में। मैं जब नशे के ताल्लुक से पढ़ रहा था तो मौलाना बताया गया कि कम से कम 500 ऐसे तरीके आज चल रहे हैं कि जिसको कर इस्तेमाल करके मुसलमान नौजवान नशे का आदी बन रहा है। 500 तरीके। मुझे आज किसी ने बताया कि मुफ्ती साहब पेट्रोल का भी नशा है, मुफ्ती साहब वो खांसी की दवा का भी नशा है, मुफ्ती साहब कुछ चीजें ऐसी है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो जवानों में बढ़ रही है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। मेरा मालेगांव में प्रोग्राम हुआ और धूलिया में प्रोग्राम हुआ जमीयत उलमा की तरफ से, यही नशा मुखालिफ मुहिम पर। तो मुफ्ती अनीस साहब, वहां पर मुझे अजीब चीज बताई गई। धूलिया के लोगों ने बताया, मालेगांव के लोगों ने बताया कि वहां पर जो नशा होता है, वहां पर एक गोली है, आप हंसेंगे, उस गोली का नाम जो सबसे ज्यादा वहां लोग नशे में इस्तेमाल करते हैं, उस गोली का नाम ही है कुत्ता गोली। गोली का नाम ही कुत्ता गोली है। यानी इसका मतलब उसको कुत्ते खाते होंगे, नहीं समझे आप भाई? कुत्ता गोली यानी कुत्ते की गोली, तो इसका मतलब खाएंगे कौन? अरे बोलो। और अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया,
अल्लाह ने बेहतरीन इंसान बनाया। मुफ्ती अनीस साहब शायद आप चले गए थे, ये पूरा पर्चा आप लोग जो खिदमत अंजाम दे रहे, अल्लाह की कसम आपने वीडियो में बात में सुन लेना है ना। और जो लोग जिनके पेट दुखते हैं और अलग अलग अंदाज में फतवे देते हैं, उनका भी थोड़ा सा ऑपरेशन मैंने अरे बोलो कर दिया है। आपने सुनना, कसम खुदा की मौलाना आप बहुत ऊंचा आप लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह ही इसका सिला आपको देगा। आज ये कौम, इनको आप 3, साढ़े 3, 4 घंटा अल्लाह के घर में बिठाने में कामयाब हो गए। अगर इस कौम को आप छोड़ दे तो ये जाएगी कहां? ये गलती काम करेगी, ये बाइक घुमाएंगे, ये किस तरीके से अपनी रात को गुजारेंगे सबको मालूम है। तो चलिए आइए, मैं अपने उन्वान पर बात करते हुए कह रहा हूं कि मेरे यारों, मुझे डॉक्टर्स ने बताया हमारे यहां एक कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो हिंदुस्तान का बड़ा डॉक्टर है। अनीस साहब, डॉक्टर नीलेश चांडक उनका नाम है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। 4 फरवरी को मैं उम्रे से आया, मुफ्ती साहब 4 फरवरी को मैं उम्रे से आया, 11 बजे मुझे डॉक्टर साहब का फोन आया कि मुफ्ती साहब कलेक्टर साहब भी आ चुके हैं, एसपी साहब भी आ चुके हैं, हमने कैंसर के मरीजों को जमा किया है और एक अच्छा प्रोग्राम है। मैंने कहा साहब मैं 11-20 को तो स्टेशन पर उतरूंगा, मैं उम्रे गया था, सऊदी अरब गया था। मैंने उनको ऐसा समझाया तो कहा कि मुफ्ती साहब कलेक्टर साहब एसपी साहब आ गए हैं, बड़ा नेक काम है, यहां बहुत बड़ी तादाद में जवान जमा है। मुफ्ती साहब किसी की जबानें कटी हुई है, किसी के गाल कटे हुए हैं, किसी के होठ कटे हुए हैं। ओ जवानों, मैं आपसे कह रहा हूं अल्लाह की कसम, नशे की वजह से इतनी बड़ी तादाद जवानों की कैंसर का शिकार हुई है। अगर आपको देखना है कि यह नशे से कैसे जवानी तबाह हो रही है, कैसे खूबसूरत चेहरे को काटा जा रहा है, जबानों को काटा जा रहा है, होठों को काटा जा रहा है, डॉक्टर नीलेश चांडक साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब बड़ी तादाद में यहां पर जो जमा है 70% आपकी मुस्लिम कौम के जवान यहां पर जमा है। आप आ जाओ, आप उम्रा करके आ रहे, आप मक्का मदीना जाके आ रहे, आप पुण्य काम करके आ रहे। मैं कहता हूं कि आप घर मत जाओ, सीधा हमारे हॉस्पिटल के ग्राउंड पर प्रोग्राम चल रहा है, आप यहां पर आ जाओ और अपनी कौम के जवानों को समझाओ कि नशे की वजह से तुम्हारी जिंदगी कैसे तबाह हो रही है। मुफ्ती साहब मैं घर नहीं गया, ड्राइवर गाड़ी लेकर जैसे ही स्टेशन पर आए तो मैंने उनसे इतना ही पूछा कि भैया जरा कपड़े देख ले, जाने के लायक है क्या? तो कहा कि हाँ मुफ्ती साहब जा सकते हैं। कसम खुदा की मैंने नेक काम समझकर सबसे पहले मैं वहां पर पहुंचा जहां पर कैंसर से पीड़ित और मुतासिर मुसलमान जवानों की 70% तादाद वहां पर जमा थी। ओ मेरे जवानों, कोई ज्यादा तफसील में हम जाएंगे नहीं, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं कि बड़ी तादाद में अगर आपको देखना है कभी आ जाओ जलगांव भुसावल रोड पर डॉक्टर नीलेश चांडक का चांडक कैंसर हॉस्पिटल बना है। कसम खुदा की रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी जब आप देखोगे कि जवानों के जबड़े और जवानों के होठ और जवानों के गाल और जवानों की जबानें कैसी काटी जा रही है। एक हमारे यहां जवान है मुफ्ती साहब, उसका नाम है राज मोहम्मद, पूरा जबड़ा उसका काट दिया गया, यहां से लेकर कान तक पूरा काट दिया गया। इतना डरावना दिखता है मुफ्ती साहब कि लोग उससे कहते हैं कि रुमाल लगाकर घूमा कर राज, तो वह कहते नहीं मैं रुमाल लगाकर नहीं घूमूंगा। अजीब बात, वो कहता है कि मेरा यह डरावना चेहरा लोग देखेंगे और जब पूछेंगे कि यह क्या हुआ तो मैं लोगों को यह दावत दूंगा, यह पैगाम दूंगा कि मैंने मेरी खूबसूरत जवानी और मेरी खूबसूरत जिंदगी और मेरा खूबसूरत चेहरा मैंने पुड़ी खाकर और नशे की चीजें खाकर मैं कैंसर का शिकार हुआ और उसकी वजह से ये मेरा पूरा जबड़ा जबान से लेकर कान तक पूरा जबड़ा काट दिया गया। मैं लोगों को प्रैक्टिकली और अमली दावत दूंगा कि अपने आप को नशे से, पूड़ी से, इन तमाम चीजों से बचाओ। राज मोहम्मद मुफ्ती साहब आज हमारे साथ नशा मुखालिफ मुहिम में काम करता है और वो माइक पर आकर अपना चेहरा दिखाता है, वो बताता है, जवानों को समझाता है कि किस तरीके से आज नौजवान नशे का शिकार होकर अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। कितना प्यारा अल्लाह हमारा, कितने प्यारे हमारे नबी। ये नशे के जितने नुकसानात है आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि इस वक्त की रिपोर्ट ये आई है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट आई है कि सालाना एक साल में हिंदुस्तान में
8 लाख लोग नशा करके कैंसर की बीमारियों से दुनिया से जा रहे हैं, मर रहे हैं। इसलिए तो अल्लाह ने क्या कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ओ मेरे जवानों, अल्लाह ने बड़े प्यार भरे अंदाज में हमको समझाया। अल्लाह ने कहा, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए, अल्लाह अपने मानने वालों से ये कह रहा है कि देखो ये नशा, ये शराब, ये पासा, ये जुआ, ये तमाम चीजें रिजसुन नापाक है, मिन अमल शैतान शैतानी अमल है, फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ओ मेरे जवानों, अल्लाह कह रहा है कि इन तमाम चीजों से बचना, तुम कामयाब हो जाओगे। आज मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि बड़ी तादाद में आप देखो कि नशे में अगर मुलव्विस है तो मेरी कौम के जवान मुलव्विस है, कमजोर हो गए हैं, खोखले हो गए हैं, पूड़ी खा खा कर। अच्छा, ये मौलाना अजीब चीज है, ये समझते क्या है, शराब हराम है। ये क्या समझते हैं, शराब हराम है ना, वही हराम है जो बोतल में। नहीं, शराब हराम नहीं है जवानों, कुल्लु मुस्किरिन हराम। प्यारे नबी ने क्या फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, क्या हर नशा आवर चीज जिससे नशा आता है वो हराम है। सिर्फ शराब हराम नहीं, वो नहीं जो बोतल में है। और मैंने इससे पहले भी कहा था ना, जब शायद 4 साल पहले मेरा यही उन्वान रखा गया था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये सिर्फ शराब को हराम समझते हैं जो बोतल में है। और डायलॉग भी बड़ा प्यारा कहते हैं, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बोतल नहीं नाचती, बावले तू नाचता है ना। और नाचते नाचते नाली में बोतल नहीं जाती, तू जाता है ना। और बोतल सड़क पर पड़ी नहीं रहती, तू पड़े रहता। और अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, बेहतरीन मखलूक बनाया, तू सबसे खूबसूरत अल्लाह की मखलूक है। और तू नशा करके, शराब पीकर अपने आप को जानवरों से भी बदतर बना देता है। आप देखो कि कई शराब पीने वाले जवान सड़क पर पड़े हैं। और सुनो यह जुमला, कई शराब पीने वाले जवान सड़क पर पड़े हैं। अच्छा, सड़क पर पड़े हैं तो इतना बुरा हाल उनका हो जाता है कि हर आदमी जो उनको देखता है तो गंजेटी, शराबी बोलकर उनसे नफरत करता है। कोई तो उनको ठोकर मारकर, लात मारकर भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, मैं हंसते हंसते कहता हूं कि एक मखलूक है जो उस पर रहम करती है। समझ रहे आप, अगर उसको पड़ा हुआ देखती है तो एक मखलूक है, एक जानवर है जो फौरन कहता है कि देखो ये अल्लाह का बंदा पड़ा हुआ है, कोई इसको पानी पिलाने को भी तैयार नहीं है। फिर वो पानी पिलाना शुरू कर देता है। हाँ, समझ गए थोड़ा सा इशारा। अरे अशरफुल मखलूकात है मेरे यार, अल्लाह ने तुझे इतनी बेहतरीन मखलूक बनाया और तू शराब पीकर, नशा कर कर नालियों के किनारे पड़ा है। तूने अपने आप को जानवरों से बदतर बना दिया है। और सुनो, नशा के ढेर सारे नुकसानात है जब आदमी नशा करता है। देखो, इस्लाम जो है ना, बदन को भी बचाना चाहता है, सेहत को भी बचाना चाहता है। और उलमा ने बड़ी प्यारी बात कही है कि इस्लाम जो है आपकी अक्ल खिरद, आपकी अकल की भी हिफाजत चाहता है। और नशा जब आदमी करता है तो सबसे पहले क्या खत्म होती है, अरे बोलो ना, अकल। नशे के बारे में मैं मीडिया वाला भी हूं। हमारे पास ऐसी ऐसी खबरें आती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मुफ्ती अनीस साहब तलाक की बात कर रहे थे। क्यों, कई मर्तबा आता है वाकया, तलाक दे दिया। क्यों दिया रे भाई, नशे में थे ना मुफ्ती साहब। लेकिन फिर भी इस्लाम क्या कहता है, तलाक हो जाती, क्योंकि नशे में तू था तो इतना तो होश में था कि तलाक बहन को नहीं बोलना है। नहीं समझे आप, बराबर तूने तलाक किसको बोला, अरे बोलो, बराबर तलाक तुझे मालूम है, यानी इतना होश तो
है। ये नशा इतनी खतरनाक चीज कि नशे की वजह से अखबारी रिपोर्ट आप कभी पढ़ते होंगे कि नशा, देखो इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले नशे से रोक दिया। क्यों? क्योंकि आज मेरे हिंदू पत्रकार दोस्त भी जब मेरे पास अक्सर आते हैं कि मुफ्ती साहब हमारे समाज में नशा बहुत आम हो गया, और फिर वो कहते कहते शर्माते हैं कि मुफ्ती साहब नशे की हालत में एक जवान ने, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए माइक पर, कि नशा अकल खत्म कर देता है। नशे की हालत में एक जवान ने, मुझे हिंदू दोस्त कहने लगा रोते हुए कि नशे की हालत में मुफ्ती साहब मेरे भाई ने जो है नशे की हालत में अपनी मां को पकड़ लिया, किसी ने नशे की हालत में अपनी बहन को पकड़ लिया। नशा करेगा अकल खत्म हो जाएगी, नशा करेगा। देखो 1400 साल पहले इस्लाम ने इस पर बैन लगाया, और प्यारे नबी ने क्या कहा? अल खमरु उम्मुल खबाइस, शराब नशा तमाम बुराइयों की माँ है। यानी शराब पिएगा, नशा करेगा तो तमाम बुराइयां करना आसान हो जाएगा। शराब पिएगा, नशे की हालत में जिना करना आसान, नशे की हालत में कत्ल करना आसान, नशे की हालत में मर्डर करना आसान, नशे की हालत में तलाक देना आसान, नशे की हालत में माँ बाप को गालियां देना आसान, नशे की हालत में बीवी को मारना आसान। नशा करेगा तो हर वो गुनाह जो होश की हालत में वो नहीं कर पाता, नशा कर लेगा तो सारे गुनाह उसके लिए आसान हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारो, हमारा दीन कितना प्यारा है, हमारे नबी कितने प्यारे हैं कि 1500 साल पहले हमारे नबी ने कह दिया कि नशा हराम है, शराब हराम है। और जब नबी ने ये ऐलान किया तो आप सब जानते हैं कि उस जमाने में नशा और शराब इतनी आम थी कि उस जमाने में पुरानी शराब पर वो लोग फख्र किया करते थे। लेकिन मैं शॉर्ट में इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं कि जब नबी ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया कि शराब हराम है, तो तारीख गवाह है कि मदीना की, मक्का की गलियों में शराब बहती थी, तमाम लोगों ने निकाल कर घरों से फेंक दिया क्योंकि हराम है। अब नशा करेगा सारे गुनाह आसान। बल्कि आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, मैं तो मुल्क की हुकूमत को भी यह पैगाम दे रहा हूं कि मक्कारी और गद्दारी बंद करो, ईमानदारी के साथ नशे पर रोक लगाओ, शराब पर रोक लगाओ। क्योंकि अक्सर हमारे पास रिपोर्ट्स ये आ रही है मौलाना कि ये दंगे फसाद करने वाले और ये रैलियां जो निकलती है, ये जो रैलियों में नाचने गाने वाले होते हैं, ये स्पेशल शराब पिलाया इनको जाता है। क्योंकि जब तक कि वो शराब नहीं पिएंगे मुफ्ती साहब, 3-4 घंटे उनके बाप में भी ताकत नहीं कि नाचेंगे। नहीं समझे आप? अब वो नशेड़ी, वो तमाम गंजेटी, वो तमाम शराब पिलाने वाले, पीने वाले और पिलाने वाले, वो तमाम रैलियों में फिर जब मौजूद होते हैं तो दंगे और फसाद का माहौल भी बनता है। नशे की हालत में सारे गुनाह आसान। इसलिए मेरे जवानों, अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने नशे को हराम करार दिया है। और अब सुन लो कि नशा सिर्फ वो नहीं है जो बोतल में है। जी हां, हम बोतल की शराब को ही और बोतल में जो मौजूद है उसको ही नशा समझते हैं। मेरे पास में एक जवान आया, मौलाना मैंने शराब पर, नशे पर बात करा तो एक जवान आया और बयान के बाद मिला बेहतरीन अंदाज में, मुफ्ती साहब अल्लाह का शुक्र है मैं शराब नहीं पीता, बेयर पीता। क्या पीता? अल्लाह का शुक्र है अपन शराब नहीं पीते। क्या पीते? बेयर पीते। और कुरान में बेयर के बारे में कुछ नहीं बोले ले। कुरान में बेयर के बारे में, अरे सही में मतलब ठीक है बेटा, तेरे को बेयर की आयत ला के देना पड़ेगी। इस्लाम ने कानून बयान कर दिया, नबी ने कानून बयान कर दिया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, कि हर नशे वाली चीज हराम है। अब नशा सिर्फ बोतल में नहीं है ओ जवानों, नशा वो भी है जो बीड़ी में है, नशा वो भी है जो सिगरेट में है, नशा वो भी है जो पुड़ी में, नशा वो भी है जो माणिक चंद में, नशा वो भी है जो गोवा में है, नशा वो भी है जो तू पान टपरी पर पान वाले को कहता 300-120 डाल। भाई क्या बोलता पान टपरी पे आके? अरे सीधा सीधा बोलना। देखो 300, 120 कितने हुए? 420।
तो सीधा सीधा पान टपरी वाले को बोलना 420 आया, 420 डाल। अरे बोलो, नशा वो भी है जो पान में है। क्यों? और सुनकर ताज्जुब करोगे मेरे जवानों, मेरे जवानों, आज हाल क्या हो गया मौलाना यूनुस साहब, मौलाना हारून साहब, आज हाल ये हो गया, मेरी एक वीडियो काफी वायरल हुई थी 3 साल पहले, मैंने किसी निकाह में ये जुमला कहा था कि हाल ये हो गया मौलाना, मुसलमान कौम का कमारा 300 और पुड़िया खारा 150 की। कमारा कितने? 300 और पुड़िया खारा 150 की। क्यों? ओ यारो, ये पुड़ी बनाने वाली कंपनियां इन कुत्तों को मक्कार हुकूमत लाइसेंस देती है। क्यों? ये सिगरेट मक्कार हुकूमत, असल मक्कार तो हुकूमत है, लाइसेंस देती है। हां, क्या करती है? उनसे इतना कह देती है बस कि इतना सा जुमला लिख देना। क्या लिख देना? इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ मिलता इंजूरियस टू हेल्थ, यानी क्या मतलब? वो सिगरेट लेते वक्त उसको दिखा देती और वो देखता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं, लेकिन हुकूमत कितनी मक्कार है, कंपनी वाले को बोल दी लिख दे तू इतना बेच। नहीं समझे आप? परमिशन तुझे है, बेच, लिख दे इस पर कि सेहत के लिए नुकसानदेह है, और फिर कंपनी वाला बच जाता। मैंने तो लिखेल था, काय कैसे लिया? नहीं समझे आप? यह स्टाइल है, स्टाइल। हुकूमत को सबसे ज्यादा पैसा नशे वाली चीजों से मिलता है। क्यों? और अभी सुन लो, यहां पर इस वक्त सीआईडी के लोग मौजूद हैं, क्योंकि मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। आपको नहीं मालूम है, मैं हुकूमत का बड़ा प्यारा मुफ्ती हूं। मैं जहां जाता हूं मेरे आने से पहले सीआईडी वाले पहुंच जाते हैं। बल्कि एक सीआईडी वाले ने तो मुझे मैसेज भी करा, साहब मैं आ रहा हूं। मतलब वेलकम। हो सकता है वो मौजूद हो, तो मेरी बात को रिकॉर्ड करो। एक तरफ हुकूमत नशे पर पाबंदी की बात करती है, कलेक्टर के जरिए से नशा मुक्ति की मुहिम चलाती है, लेकिन ये हुकूमत कितनी मक्कार है। सुनो, हुकूमत कितनी मक्कार है, जरा याद करो, याद करो। कोरोना आया, गौर से सुनना, कोरोना आया, 2 साल के बाद मुल्क धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। गौर से सुनना ये बात। ए बेटा, बात नहीं, ए भाई बात नहीं। कोरोना आया, धीरे धीरे मुल्क खुलना शुरू हुआ। ओ औरंगाबाद के जवानों, जरा याद करो, वो मौका याद करो कि जब कोरोना के बाद 2 साल के बाद जब मुल्क खुलना शुरू हुआ, तो यह मक्कार हुकूमत ने मंदिर नहीं खुलवाए। पहले सुनो ये जुमला गौर से, इस मक्कार हुकूमत ने मौलाना यूनुस साहब मंदिर नहीं खुलवाए, मस्जिदें, अरे बोलो, नहीं खुली, कॉलेज नहीं खुले, स्कूल नहीं खुली, मदरसे नहीं खुले। आपको याद होगा तो देखो, जैसे ही मुल्क खुलना शुरू हुआ तो हुकूमत ने मंदिर, मस्जिद, कॉलेज, स्कूल, मदरसे नहीं खुलवाए, हुकूमत ने सबसे पहले शराब खाने खुलवाए। तो बेवड़ों को क्या लगा था मालूम? अरे बाप रे, क्या कदर है भाई अपनी, साला मदरसे नहीं खुल रहे, मंदिर। बेवड़ों को ऐसा लगा था बाप रे क्या कदर है भाई अपनी। तो उस जमाने में मैंने बेवड़ों से कहा था, बेवड़ो वो तुम्हारी कदर नहीं है। हुकूमत 3 साल से मुल्क बंद था, लॉकडाउन था, हुकूमत की भी वाट लग गए रहे, तो हुकूमत ने मंदिर, मस्जिद, मदरसे, स्कूल, कॉलेज पहले नहीं खोली। स्कूलों को कह दिया, कॉलेजों को कह दिया ऑनलाइन एजुकेशन होगा, 2 साल तक के का पढ़ो, घर में पढ़ो। लेकिन शराब खाने खुल गए। तो मैंने बेवड़ों को याद दिलाया कि तुम्हारी कदर नहीं है। ये मक्कार हुकूमत जानती है कि 3 साल में जितना नुकसान हुआ ये बेवड़ों से उसूल होगा। किससे उसूल होगा? ओ मेरे यारो, ओ मेरे यारो, सुनो, नशा बड़ी खतरनाक चीज है। अपने आप को जवानों, मुझे दोनों हाथ उठाकर बताओ कि इंशाअल्लाह हम अपने, ऐसा दोनों हाथ उठाकर, देखो शपथ ले लो, शपथ, क्योंकि पार्लियामेंट में तुम जाने वाले तो है नहीं, यही ले लो शपथ। चलो शपथ लो, ऐसा दोनों हाथ उठाकर शपथ लो, शपथ। ए अल्लाह, बोलो जोर से बोलो, ए अल्लाह,
मैं तुझसे वादा करता हूं हर किस्म के नशे से अपने आप को बचाऊंगा। क्या बात है। अब सीआईडी पे ले जाएंगे कि मुफ्ती हारून ने इतना अच्छा शपथ लिया। हाँ ओ यारो, अपने आप को हर किस्म के नशा से बचाने की, अरे बोलो, कोशिश करो। हर किस्म के नशा से, नशा अलग अलग टाइप से बढ़ रहा है। अच्छा मुफ्ती साहब, पहले भी तो लोग बोलते थे अजीब चीज। पहले एक जुमला बोला जाता था, क्या बोलते थे लोग? गम भुलाने के लिए पीरा, ऐसा बोलते थे लोग। काय को पीरा रे भाई? तो बोलते नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने को पी रहा है ना। अभी गम भुलाने को नहीं पी रहा हो, अभी तो बकायदा देखा देखी फैशन बनता जा रहा है। कॉलेज में ये हमारे जो बच्चे जा रहे हैं, कॉलेज में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि कॉलेज में बकायदा मुफ्ती साहब, मुफ्ती अनीस साहब, फैशन के तौर पर अपने आप को स्टाइलिश और अपने आप को बिल्कुल वेल क्वालिफाइड और हायर बताने के चक्कर में नौजवान बच्चे फैशन के तौर पर सिगरेट पी रहे हैं। ओ अल्लाह के बंदो, ओ मेरी कौम के जवानों, तुम मेरी कौम का मुस्तकबिल हो। सुनो सुनो, अब मैं अपनी बात को समेटते हुए, यह असबाब मैंने आपको बता दिया, अब इसका हल बताकर मैं अपनी बात को समेट कर खत्म करूंगा। ओ मेरी कौम के जवानों, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं कि देखो, किसी भी समाज का, किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसके जवान होते हैं। तुम पर हमें घमंड है जवानों, तुम पर हमें नाज है जवानों, तुम मेरी कौम के जवान हो। और किसी भी कौम का कीमती सरमाया अगर कोई होता है तो वो कौम के जवान होते हैं। मगर अफसोस है, अगर मेरी कौम के जवान अपने आप को नशे का आदी बनाकर, अपने आप को मुख्तलिफ नशे की लत में लगाकर अगर मेरी कौम के जवान कमजोर हो जाएंगे, खोखले हो जाएंगे, तो बताओ फिर हम दीन के लिए, इस्लाम के लिए कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। अभी आप ताकतवर हैं, सुनो एक जुमला, अभी आप ताकतवर है, मेरे जुमले पर ध्यान देना, तो आप 1 घंटा तक खड़े रहकर नमाज पढ़ सकते हैं। वरना आज कौम का हाल क्या हो गया मुफ्ती साहब? एक जमाना था, हदीस में वाकयात मिलते हैं कि इसी कौम के बच्चों का, 10 साल के बच्चों का हाल यह था। यह जुमला सुन लेना, अचानक अल्लाह ने ज़हन में डाल दिया कि इसी कौम के 10 साल के बच्चों का, 12 साल के बच्चों का हाल यह था कि जब अल्लाह के नबी ऐलान करते, ओ मुसलमानों, कल इस्लाम की और कुफ्र की जंग होने वाली है, इस्लाम को तुम्हारी जानों की जरूरत है, तो हदीस के वाकयात मिलते हैं जवानों, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हदीस के वाकयात मिलते हैं कि 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह के नबी हमको जंग में ले लें, इसके लिए वो छोटे छोटे बच्चे पंजों के बल, उंगलियों के बल ऐसा उचक कर खड़ा होते थे कि अल्लाह के नबी हमको बड़ा समझकर कबूल कर ले। जुमला बड़ा अजीब है। इस कौम के बच्चों का यह हाल था। और मौलाना अनीस साहब, अब जरा जुमले पर ध्यान दें कि इस कौम के 10 साल के बच्चे पंजों के बल खड़े रहकर नबी को यह बताने की कोशिश करते थे कि हुजूर, हम बड़े हैं, हमें जिहाद के लिए, हमें जंग के लिए ले लीजिए। और आज मुफ्ती अनीस साहब, इस कौम के जवानों का हाल यह है कि ये जवान 1 घंटा तरावी में खड़े रहने के लायक नहीं है। बहुत सोचने वाला जुमला है। ये जवान इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने खोखले हो चुके हैं कि ये 1 घंटा तरावी में खड़े नहीं रह सकते। आप देखो, इमाम तरावी पढ़ा रहा है और हमारे जवान पीछे हौस पर बैठे हुए हैं। क्यों? अच्छा, होशियार भी बहुत हो गए। ये भी मालूम हो गया इनको कि पहली रकात 4 मिनट की रहती, ये भी इनको मालूम है। अच्छा, इतने भी होशियार हो गए मुफ्ती साहब, उनको स्टाइल भी मालूम होगा हाफिज साहब का कि रुकू करने वाले। अब ओ मेरे जवानों, ओ मेरे जवानों, नशा करके, अलग अलग नशा करके अपने आप को खोखला मत बनाओ। क्यों? कमजोर हो गए अभी। अच्छा, मुंह बंद हो जा रहे हैं पुड़े खा खा कर। मेरी आदत है, मैं जोर से सलाम करता हूं। मैंने इससे पहले डायलॉग कहा था, मैं जोर से सलाम करता हूं। अभी भी मैंने आज औरंगाबाद में आया तो 2 जवानों को मैंने जोर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने जवाब कैसे दिया? वालेकुम सलाम। मतलब क्यों रे भाई, ऐसा क्यों बोल रहा? जवाब उनका
क्या? वालेकुम सलाम। तो मतलब क्यों रे भाई? मुंह नहीं खुल रहा ना मुफ्ती साहब। मतलब पहले तो बहुत खुलता था, अभी क्यों नहीं खुल रहा? फिर धीरे से बोलता पुड़िया। पुड़िया खा खा के मुंह नहीं खुल रहा इसका, समझ रहे आप? मुफ्ती अली साहब ने बताया कि मुंह नहीं खुल रहा, इतना ही खुल रहा तो कैसा, ऐसा चपाती अंदर ढकेल रहा है ना। आगे चल के ऐसा रखा मुफ्ती साहब, ऐसे यहां रखेगा और इधर से चमचे से अंदर डालेंगे। अरे इतने खूबसूरत जवान है, पुड़िया खाकर नशा करके अपने आप को खत्म कर रहे। एक मेरे साथ क्या हुआ मौलाना, हम लोग धरना निकाल रहे थे अभी, जब ये पुलिस वालों ने, कमबख्तों ने मारे ना नमाज पढ़ने वालों को सजदे की हालत में। क्यों? क्योंकि वर्दी में भी कमीनापन घुस गया ना अंदर, तासुब और दुश्मनी। तो मैं धरना निकाल रहा, अब गौर से सुनना, ये जुमला सुनो नशे के बारे में। मैं धरना निकाल रहा, अब मेरे पीछे मुफ्ती साहब, मौलाना हारून साहब, मौलाना यूनुस साहब, 100 नौजवान। नारा क्या लगा रहे हो? मुफ्ती साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अब मैंने पीछे देखा तो एकदम लुक्खे, एकदम पचकट। तो मैंने बोला तुम्हारे भरोसे पे क्या बढ़ू रे मैं आगे? नहीं समझा? क्योंकि नशा कर करके, पूड़िया खा खा के पूरे अंदर से, अरे बोलो, खोखले हो गए। ऐसा मारो ना सीने पे तो ढब ढब आवाज आ रही, और एक बुक्का मारेंगे तो 3 कुलांटे खाएंगे। नशे ने तबाह कर दिया। ओ यारो बचाओ अपने आप को। चलो आओ, अब इसका हल क्या है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके अब अपनी बात खत्म करूंगा कि हल क्या है। सुनो सुनो सुनो, अब हल क्या है? प्यारे नबी ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। ओ मेरे यारो सुनो सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो तुम में से कोई भी बुराई होता देखे तो प्यारे नबी ने फरमाया हाथ से रोकने की ताकत है तो उसे हाथ से रोके, और जबान से रोकने की ताकत है तो जबान से रोके। और प्यारे नबी ने एक जुमला और कहा, क्या कहा? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो चलो आओ, पहली जिम्मेदारी मैं शुरू करता हूं कि किसकी है। मैं आपसे कहता हूं कि पहली जिम्मेदारी हुकूमत की है। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। पहली जिम्मेदारी हुकूमत की है कि हुकूमत मक्कारी ना करे, हुकूमत गद्दारी ना करे, हुकूमत हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी बचाने का काम करे, और किसी भी तरह से नशा और शराब को आम ना करे। अभी मैं आ रहा था, आपके एमजीएम हॉस्पिटल की तरफ से आ रहा था, मुफ्ती अनीस साहब एमजीएम हॉस्पिटल की तरफ से आ रहा था। रोड पर जो है बड़ी शराब की दुकान दिखी। रोड पर मैंने देखा शराब की दुकान, तो मैंने दिल के दिल में सोचा यह हुकूमत की मक्कारी है। क्यों? यह हुकूमत की मक्कारी है, लाइसेंस भी दे रही है और नशा मुक्ति के प्रोग्राम भी चला रही है। क्यों नहीं? हम हुकूमत से कहते हैं, इस मुल्क का हिंदू भी, इस मुल्क का मुसलमान भी हुकूमत से डिमांड करता है कि अपने खजाने भरने के लिए हुकूमत मक्कारी न करे। और हुकूमत से मैं मुफ्ती हारून नदवी, एक सियासी नेता भी हूं और फ्रीडम फाइटर मूवमेंट जिसने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया है, उस जमीयत उलमा का मैं जिम्मेदार भी हूं। मैं हुकूमत से कहता हूं कि मक्कारी और गद्दारी जनता के साथ न करे। हुकूमत सख्ती के साथ में नशा और शराब की दुकानों पर बैन लगाए। पहली जिम्मेदारी हुकूमत की है। क्यों भाई? और दूसरी जिम्मेदारी, अब मैं शॉर्ट कह रहा हूं क्योंकि वक्त जो है 1:45 बज चुके हैं। अब शॉर्ट सुन लो। दूसरी जिम्मेदारी मां बाप की है। अब यहां गौर से सुनना, दूसरी जिम्मेदारी मां बाप की है। क्यों? अब यह जुमला देखो, क्यों? मां बाप, पेरेंट्स सरपरस्त है ना। मां बाप की जिम्मेदारी औलाद की सही तरबियत करना है ना।
माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि माँ बाप अपनी औलाद पर ख्याल रखे। वो कुरान पाक की एक आयत मैंने खुतबे में पढ़ा, अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह कहता है ए ईमान वालो, अल्लाह कहता है ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को जहन्नम की आग से। मैं माँ बाप से कहता हूं कि माँ बाप अपनी औलाद को बचाने का काम करे, ध्यान रखें कि उनकी औलाद नशे की तरफ तो नहीं कदम बढ़ा रही है। माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ चीजें ऐसी है कि जब माँ बाप को, मुफ्ती साहब, जब माँ बाप के इसको समझ में आता है तो कुछ नशे ऐसे हैं मुफ्ती साहब कि ये नौजवान जब वो नशा करना शुरू करते हैं तो वो नशे कुछ ऐसे हैं कि 2-2, 4-4 महीना तक के भनक भी नहीं लगती कि ये नशा कर रहा है। माँ बाप को एहसास भी नहीं होता है, न मुंह से बास आती है, न कोई फर्क नजर आता है, लेकिन वो इतने डेंजर किस्म के नशे हैं कि जब 4-6 महीने के बाद ये नौजवान उस नशे का आदी हो जाता है तो 4-6 महीने के बाद हालत ऐसी हो जाती है, मैं शॉर्ट में कह रहा हूं कि हालत ऐसे हो जाती है 4-6 महीने के बाद कि माँ बाप को रहम आता है, क्योंकि वो नशे का ऐसा आदी हो जाता है कि माँ बाप खुद इतने मजबूर हो जाते हैं कि उसे नशे की चीज ला कर दे वरना वो मर जाएगा। कुछ नशे ऐसे हैं और बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं इसके। जिन लोगों को हराम की दौलत कमाने का, जिनके मुंह हराम की दौलत लग गई है, जैसे जब खून किसी के मुंह लग जाता है, यह जुमला सुन लो आप, जैसे खून किसी के मुंह लग जाता है तो कुछ लोग मुसलमानों हम में भी ऐसे हैं, अब बहुत सख्त मैं जुमला कह रहा हूं, कुछ लोग हम में भी ऐसे हैं कि जिनके मुंह हराम की दौलत लग गई है और वो उम्मत के अंदर हराम कारोबार, नशे के कारोबार धूम से कर रहे हैं। उनको ना अल्लाह का डर है, ना आखिरत का डर है, ना क़यामत के दिन का डर है, क्योंकि हराम की दौलत की आदत उनको पड़ चुकी है। इसलिए नबी ने कहा कि बुराई को होता देखो तो हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है जबान से रोको। चलो अगला पॉइंट मैं यहां आऊंगा, लेकिन मैं माँ बाप की बात कर रहा था कि माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि माँ बाप औलाद की इन आदतों पर पूरी तरीके से ध्यान रखें। रात को यार बैठो ना, यार बैठा इनको, बैठ नीचे, कि माँ बाप औलाद की हरकतों पर ध्यान रखे। मैंने मुफ्ती साहब एक अजीब जुमला, एक जवान से पूछा कि बेटा तू नशा क्यों करने लगा। देखो ये भी यानी नशे की भी अलग अलग वजह भी बनती है ना कभी कभी। मुफ्ती साहब, वो नौजवान को पूछा मैंने कि बेटा तू इतना खूबसूरत जवान है, तू नशा क्यों करने लगा। तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि उस जवान ने, मौलाना हारून साहब, उस जवान ने यह कहा कि मैं नशा मेरे बाप के, माँ बाप के टेंशन में करने लग गया। क्यों रे भाई, क्या टेंशन है। बड़े भाई को मेरे माँ बाप ने सब कुछ दे दिया, बड़े भाई को मेरे माँ बाप ने सब कुछ दे दिया, क्यों, मैं भी तो उनकी औलाद है, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे विरासत में जैसे आटे में से बाल निकाल कर फेंक दिया जाता है वैसा मुझे निकाल कर फेंक दिया। मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी, मेरे माँ बाप इतने नाराज हो गए, आखिर में माँ बाप के टेंशन में मैंने नशा शुरू कर दिया। तो माँ बाप का भी ये ख्याल रखना चाहिए, माँ बाप ने भी, यानी अचानक ये मिसाल ध्यान में आ गई कि माँ बाप ने भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरी औलाद की मैं तरबियत और परवरिश किस अंदाज में करूं। माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है। और चलिए आइए दूसरी और बड़ी जिम्मेदारी, अब ये जुमला सुन लो मुफ्ती साहब, बहुत बड़ी तादाद जवानों की, मुसलमान जवानों की जो नशा कर रही है वो कॉलेजेस में बहुत बड़ी तादाद जवानों की नशा कर रही है, कॉलेजेस में। अब मैं कॉलेज वालों से कह रहा हूं, यह जुमला सुनना, इसको रिकॉर्ड करना, मैं कॉलेज वालों से कह रहा हूं, जिनके कॉलेजेस हैं, जिनकी स्कूलें हैं, वो इस बात को समझ लें कि ये कॉलेज, ये स्कूल सिर्फ पैसा कमाने की और नोट कमाने की मशीन इसको मत बनाओ। बहुत सख्त जुमला कह रहा हूं, पैसा कमाने की और नोट कमाने की कॉलेज के लोग, स्कूलों के मालिक, इसे पैसा कमाने की, नोट कमाने की मशीन मत बनाओ। सुन लो कॉलेज के जिम्मेदारों, अगर मुसलमान के बच्चे नहीं, अगर हिंदू बच्चे भी आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, हिंदू बच्चे भी आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप उनसे फीस लेकर सिर्फ नोट कमाना
ये छोड़ो, बल्कि जो बच्चे आपके पास में आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको एजुकेशन भी दो, तालीम भी दो और उनकी सही अंदाज में तरबियत भी करो। वजह क्या है मालूम आपको? ये जुमला मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने 2-3 कॉलेज को जब शिकायत किया कि भाई आपके कॉलेज में इतना खतरनाक अंदाज में बच्चे नशा कर रहे हैं, जुमला सुनना, मैंने कॉलेज के जिम्मेदारों को कहा कि आपके कॉलेज में मुफ्ती साहब कॉलेज में नशा, हमने कॉलेज के जिम्मेदारों को कहा कि सिर्फ नोटे मत कमाओ, कल अल्लाह के दरबार में तुम्हारी पकड़ होगी, सिर्फ नोटे मत कमाओ बल्कि इन बच्चों को एजुकेशन भी दो और इनकी सही तरबियत भी करो। तुम्हारे कॉलेज में नशा चल रहा है। तो उन कॉलेज के जिम्मेदारों ने हमको क्या जवाब दिया? ओ साहब, हम पैसा ले रहे पढ़ाने का। काय का पैसा ले रहे? अरे बोलो, पढ़ाने का। हम इन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं देते। वो ऐसे तमाम लोगों जिनके स्कूल हैं, जिनके कॉलेज है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे हाथों में उम्मत के जवान और ये नस्ल तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आ रही है, इनको सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाना बल्कि कॉलेज के जिम्मेदारों की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इनको नशे से रोकने का भी काम करे। अल्लाह के दरबार में तुम्हारी भी पकड़ होगी। अब आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? बहुत अहम चीज समझा रहा हूं मुफ्ती साहब, अब मैं बहुत अहम चीज समझा रहा हूं। आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? आखिरी जिम्मेदारी प्यारे नबी ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। प्यारे नबी ने फरमाया, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो अब सुनो सुनो सुनो, तुम में से, ये जुमला नबी सबके लिए कह रहे हैं, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और सबसे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। यानी आप भी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? हम भी जिम्मेदार हैं। अगर हमारे मोहल्ले में कोई नशे का कारोबार कर रहा है, सुनो ये जुमला, अगर हमारे मोहल्ले में कोई नशे का कारोबार कर रहा है तो तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि नशे के उस कारोबार को रोके, क्योंकि उसके मुंह को हराम का पैसा लग गया है और वो हराम कमाई कमाने के चक्कर में उम्मत के नस्लों से खेल रहा है। क्यों? हमको क्या लगता कभी कभी, नहीं भाई वो बड़ा गुंडा है, बड़ा डाकू है, बड़ा नीच है, उसके मुंह कौन लगेगा? लग, उसके मुंह लग। और जलगांव में जब हमने रोके ना मौलाना, मुहिम चलाई, कलेक्टर साहब ने मेरा साथ दिया, एसपी साहब ने मेरा साथ दिए कि जिनके मुंह हराम लग गया था और हराम धंधे करते थे तो हमने रोकने का काम करे। तो कभी कभी हमने सख्ती भी करे। तो हमारे एसपी साहब ने मुझे मजाक से बोले, मुफ्ती साहब ये तो एकदम तालिबानी स्टाइल हो जा रहा हो। तो मैंने कहा, एसपी साहब तुम्हारी मदद कर रहा ना मैं, क्या कर रहा? जिसको जो जबान समझी वो भी समझाए हमने। समझ गए? नहीं समझे? अगर कोई नशे का कारोबार कर रहा है, डरना मत उससे, हुकूमत को उसकी खबर करो, दो उसकी। मुखबिरी करते ना, मुखबिर कम है क्या अपने कौम में? मीर जाफर और मीर सादिक की कमी थोड़ी है। क्यों? हमें तो अपनों ने लूटा। तो मुखबिरी करता ना मुखबिर, तो ये मुखबिरी कर, हुकूमत को बता के यहां पर 2 नंबर का धंधा चल रहा, हुकूमत को बता के यहां पर नशे का धंधा चल रहा, कारोबार चल रहा। ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। बल्कि आखिरी जुमला कहूंगा कि हमारे यहां मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में हमारे जवान बड़े प्यारे अंदाज में कामयाब भी हुए। मैं जवानों तुमसे कह रहा हूं कि हर मोहल्ले में अपनी टीम बनाओ और ये तय कर लो, ये देखो ये जुमला सुन लो, ये तय कर लो कि इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले में किसी को नशे का कारोबार करने नहीं देंगे। जोर से कहो इंशाअल्लाह। फिर एक बार कहना कि हम हमारे मोहल्ले में किसी को नशे का कारोबार करने, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है ना? और टीचरों की भी जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी टीचर की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि कई स्कूलों में मैंने देखा कि टीचर खुद बच्चों को भेजकर पुड़िया मंगा रहा। नहीं समझे आप? टीचर खुद बच्चों को भेजकर पुड़िया मंगा रहा। ऐसी कौन मंगाता? खुद बाप मंगाता। बाप जा रहे बेटा, लेके आ रहे। अब जब बाप का सिगरेट लाने, बाप की बीड़िया लाने बच्चा जा रहा, तो कभी कभी बच्चा बाहर ट्राई भी मार लेता कि भाव को कैसे लगता देखता।
नहीं समझा? ओ यारो, सबकी जिम्मेदारी है। कहो इंशाअल्लाह हम इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। जोर से कहो इंशाअल्लाह। रिबातुल उलमा ने बड़ा प्यारा प्रोग्राम यहाँ पर सजाया था, बहुत प्यारा प्रोग्राम सजाया था, इसलिए मैं उनको फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और एक अपील करता हूँ कि ये लोग बड़ा प्यारा काम कर रहे हैं, इनका हर तरह से साथ दो। ऐसा दोनों हाथ उठाकर बताओ मुझे कि मुफ्ती साहब हम इस पूरी उलमा की टीम के हर तरह से साथ देंगे। कहो इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह, समझा? और सफा बैतुल माल, मुझे खुशी होती है जब मुफ्ती अनीस साहब, ये मेरे 1 साल सीनियर है, मौलाना हारून साहब ये मेरे सीनियर है, यानी इस एतबार से मेरे उस्ताद भी है। तो ये जब काम करते हैं सफा बैतुल माल के जरिए से अल्लाह के बंदों तक मदद पहुंचाने का काम करते हैं, बड़ा प्यारा काम करते हैं। सफा बैतुल माल के लिए भी मैं मुफ्ती हारून आपसे अपील करता हूं कि देखो, ज़कात देना जितना जरूरी है उससे ज्यादा ज़कात को सही जगह पहुंचाना जरूरी है। तो सफा बैतुल माल की ये टीम एक ये भी बहुत बड़ा काम कर रही है, इसलिए हर तरीके से इनका ताउन करना, हर तरीके से इनकी मदद करना। अल्लाह आपके आने को, आपके बैठने को, हम सबकी हाजिरी को, अल्लाह जोर से आमीन कहना, अल्लाह बे इंतहा हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और आज आखिरी ताकरात थी, है ना? अल्लाह से खूब आज मांगना, अपने लिए भी मांगना, अपने प्यारे मुल्क के लिए भी मांगना। क्यों भाई? अपने प्यारे मुल्क के लिए भी दुआ मांगना, और प्यारे मुल्क के लिए दुआ क्या मांगना वो भी सुन लो। आमीन कहते जाना, मैं दुआ भी बता दे रहा और आमीन आमीन भी कहते जाओ। ए अल्लाह इस प्यारे मुल्क को जुल्म से आज़ादी नसीब फरमा। ए अल्लाह इस प्यारे मुल्क को जालिमों से आज़ादी नसीब फरमा। ए अल्लाह इस मुल्क में एकता का माहौल बना दे। अल्लाह इस मुल्क में अमन का माहौल बना दे। अल्लाह इस मुल्क में शांति का माहौल बना दे। अल्लाह इस मुल्क से दंगों को खत्म फरमा। अल्लाह इस मुल्क से फसाद को खत्म फरमा। और अल्लाह जो लोग दंगे फसाद फैला रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं, अल्लाह उनको भी खत्म फरमा। तो ये किसके लिए दुआ हो गई? मुल्क के लिए। और कितनी अच्छी दुआ हुई, यानी इसमें मैं लग रहा कि 1 नंबर में मुल्क का शुभ चिंतक हूं। नहीं समझे आप? अल्लाह आप तमाम को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।